आमच्या हक्काची, धारावी आमच्या हक्काची, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ। एक नारा जो आपण दिलेला आहे की हम सब हाच नारा फार महत्वाचा आहे। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी करो को आदित्य ठाकरे की बातों से शायद कुछ तसल्ली मिली होगी। 500 स्क्वायर फीट के मकान देने का वादा और धारावी करो का साथ देने का वादा धारावी करो में शायद ये एक नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। वहीं धारावी के खासदार अनिल सरदेसाई जी ने धारावी से फेरी वालों को उजाड़ने पर नाराजगी दिखाई है और कहा है कि धारावी करो को धारावी में ही घर दिया जाएगा और धारावी करो को एक साथ होना पड़ेगा और किसी के बहकावे में नहीं आना है। नेता आमदार हमारे विधायक आदित्य जी ठाकरे यहाँ पे आए, धारावी के लोगों को ये आश्वस्त किया कि आप किसी भी जो भी भुलाने की कोशिश की जाएगी उसको मत भूलिएगा। आपका जो हक यहाँ पे धारावी में बनता है, आप धारावी के ओरिजिनल हो, आपके एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी के इसमें चक्कर में मत आइए और जो भी यहाँ पे पुनर्विकास होगा वो यहीं के लोग, यहाँ धारावी के लोग धारावी में ही रहेंगे। उनका जो भी व्यवसाय है वो भी यहीं पे उनका होगा। इस तरह का जब तक पूरा ब्लूप्रिंट और उसका ये प्लान बिल्कुल सही मायने में धारावी के लोगों को सही मायने में मिलता नहीं है, तब तक आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आपको फंसाने की, आपको बुलाने की कोशिश करोगे। का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है, उसमें हमको सबसे ये ध्यान में लेना है कि सब आज तक धारावी में एकजुट हमने जो रखी है, एक दिल से सभी साथ में शांतता है, एकता है, उसी को बरकरार रखना है, किसी के बहकावे में आना नहीं है। धारावी की एकजुट, धारावी के रक्षा के लिए जो एकजुट दिखाई पड़ी वो धारावी की जीत होगी। इस एकजुट से यही मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन ये धारावी में बांटो और राज करो का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, उसको धारावी कर उनकी जगह दिखाएंगे अपने अस्तित्व के लिए और अपने हक के लिए। हम धारावी वासियों के साथ है। बिल्कुल धारावी वालों को हिम्मत देने का काम, धारावी वालों को ऊर्जा देने का काम आदित्य जी ने आज किया है। अपना लड़ाई संघर्ष जारी था, लेकिन उनके आने से एक और ताकत मिलेगी और धारावी वालों का हौसला बढ़ेगा और धारावी में और अलग प्रकार की जागृति आ जाएगी, लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। जिस तरह से हर तरफ जो है सर्वे हो रहा है और उसका विरोध भी हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अभी विरोध का धार आज से और बढ़ेगा। जगह जगह जो सर्वे हो जाएगा, हो रहा है, उसके लिए इसके कल से और विरोध बढ़ने वाला है और अदानी के खिलाफ में वातावरण होने वाला है। कई ऐसे लोग हैं जिनसे हमने कल आज बात की है, वो इस सर्वे से खुश है, वो चाहते हैं ये सर्वे होगा तो हमें हमारा नया घर और अच्छा घर मिलेगा। देखो, सर्वे नहीं हुआ तो भी उनको नया घर मिलने वाला है, 500 फुट का घर मिलने वाला है और उसके लिए हम ताकत लगा रहे हैं। वो भूल भुलैया कर भ्रम निर्माण कर रहे हैं कि सर्वे नहीं हुआ तो घर नहीं मिलेगा। ये झूठ बात है। सर्वे हो या ना हो, घर मिलना ही है। मिलने तक हम लोग धारावी में ये महीने में बहुत सारी राजनीति अल्टी पल्टी होने का काम चालू है, प्रयास चालू है। लेकिन आज का जो मीटिंग था हमारा धारावी विधानसभा क्षेत्र शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी का, धारावी बचाने का काम, अदानी को हटाने का काम, आज कोई भी यहाँ राजनीति का विषय ही नहीं था, सब्जेक्ट ही नहीं था। आज था धारावी करो के साथ में शिवसेना खड़ी है, इंडिया आघाड़ी के सभी गठबंधन के जो पार्टी है
पक्ष है वो सभी धारावी करों के पीछे खड़े हैं करके आज का जो यहाँ मीटिंग रखा, उसके लिए आदित्य साहब ने जो भी सुना होगा कि हम लोग धारावी करों को 500 फुट का घर दिला के रहेंगे। हमारा सरकार आ ही रहा है, हम उसमें जो भी चेंजेस करना है चेंजेस करेंगे, लेकिन अदानी जैसे ये बड़े व्यापारी, बड़े बिल्डर को जो सरकार का पोशिंदा है, सरकार को चलाने वाला है, वो आदमी लोगों को खरीद के आगे बढ़ना चाहता है खुद, और धारावी करों को रास्ते पे लाने का काम करना चाहता है, धारावी करों को मुलुंड में भेजने का काम कर रहा है। ऐसे आदमी को धारावी का डेवलपमेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। पहली बात ऐसी है कि धारावी करों को धारावी में घर देने का आपने कभी सुना क्या? हम धारावी करों को धारावी में ही घर देगा। हाँ, ये यहाँ पर सीएम आए थे, उन्होंने भी कहा था, और यहाँ के माजी नगर खासदार ने भी कहा। अगर सीएम साहब ने कहा और खासदार साहब ने कहा तो उन्होंने धारावी करों के घर में जीआर का कॉपी क्यों नहीं दिया? उन्होंने धारावी करों को जो सर्वे कर रहे हैं उसका इंटीमेशन क्यों नहीं दिया? कोई भी कागजात नहीं देते हुए ये लोग नंबर डाल रहे हैं। पहले मारे पे भी नंबर डाल रहे, दूसरे मारे पे भी नंबर डाल रहे। आपको यकीन है क्या कि ये लोग जो नंबर डाल रहे हैं ये इनका फेक नैरेटिव चल रहा है? उनकी भाषा में कहे तो ये फेक नैरेटिव कितना दिन चलेगा? थोड़ा दिन का बात है। धारावी कर ऐसे फेक नैरेटिव को भूलने वाला है नहीं। धारावी कर को धारावी में घर चाहिए और उनके पीछे पूरा शिवसेना और इंडिया आघाड़ी का पूरा गठबंधन खड़ा है। आप कह रहे हैं कि उद्धव साहब ने कहा है कि यहाँ पर हमारी सरकार आने वाली है। खुद माजी नगर सेवक ने कहा कि सरकार आने वाली, कैसे आएंगे? जबकि 1500 की लेने वाली सारी बहनें अब ये तय कर चुकी हैं कि हम रिटर्न गिफ्ट जो है वोटों में देंगे परिवार समेत। देखो 2014 में 15 लाख की बात किया था, उस टाइम भरोसा रख के सबने वोट किया, चुन के लाया। कहा गया 15 लाख? 1500 आ गया है, अभी 3000 के। नहीं, वो तो छोड़ो, उन लोग वाला 15 लाख डालो, बाद में उठ का बात करेगा। लेकिन 1500 में ही महिलाएं खुश हो गई। वो तो थोड़े दिन का है। ये पैसा किसका है? उसका घर का है क्या? उन्हें कौन घर है? सरकार का पैसा है, उसका बीजेपी। देखो ये किसी के बैंक से नहीं है, किसी का आदमी का पर्सनल। एक काम करो, उसने पर्सनल पैसा दे दो उनको, हम देखता है। फिर पर्सनल पैसा नहीं है, सरकार का तिजोरी को डल्ला मार रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने कभी महिलाओं से राखी नहीं बंधवाया। वो आज देवेंद्र फडणवीस जी को 3:30 बजे जाके राखी बांध कर आए। इतना साल कहा गया था देवेंद्र फडणवीस जी बाबू, चुरा के रास्ता करके सरकार हमारी गिराई है। और अभी एक बात कर रहे हैं राखी बनने की। अरे रुको, थोड़े दिन आने वाला है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस नागपुर ही जाके बैठने वाला है। उसका इधर काम नहीं होने वाला। अरे गद्दार है वो, सत्यानाश करने वाला है। जो एक एमएलए नहीं था, उद्धव बाला साहब ठाकरे और साहब ने जो ये इनको उंगली पकड़ के इनको खड़ा किया है, आज उनको ये भूल रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला और ये जनता भूलने वाला नहीं है, उनको सबक सिखाएगी। और ये खासदार के टाइम में सबक सिखाया ना, वो बराबर सिखाया ना। अभी आन दो, अभी तो और सबक सीखेगी। उसके बाद याद ही नहीं करेगी किसी को फोड़ने का, किसी को तोड़ने का। ये तोड़ना फोड़ना इतना महंगा पड़ेगा, अभी देख लेना, ये इलेक्शन में मालूम पड़ेगा। कुछ नहीं होएगा। अभी शिंदे सरकार बिल्कुल एकदम मजबूत होते जा रही है, क्योंकि वो मुंबई का सौंदर्यीकरण करते जा रही है। हर जगह से फेरी वालों को क्लीन करके क्लीन मुंबई कर रही है। हर जगह से आप देखिए, हर जगह ड्राइव चल रही है बीएमसी की, वहाँ क्लीन होता जा रहा है। 1990 में जब महानगर पालिका शिवसेना के हाथ में आई, तभी 600 करोड़ में माइनस थी। वही 2023 में 92,000 करोड़ में प्रॉफिट में आ गई। मुंबई का एक खुद का कैपिटल जमा किया शिवसेना पार्टी जब भी सत्ता में आई, तभी वो पूरा कैपिटल खाली करके अगर आप सौंदर्यीकरण कर रहे हो तो मुंबई को कटोरा लेके केंद्र के दरवाजे में खड़ा रहना पड़ेगा। आने वाले गरीब फेरी वाला जो है वो यही कर रहा है, कटोरा लेने के नौबत। आज फेरी वाला जो आज रास्ते पे काम कर रहा है, मैंने बहुत सारा फेरी वाला का बात सुना, उनका मुलाकात किया। वो बेचारा
15-20 हज़ार रुपया उधारी लेके कर्जा लेके अपना फेरी लगाता है और वो कर्जा फेरी लगा के 2 पैसा कमाता है, उसमें से वो अपना कर्जा पेड करता है और अपना घर का जुबरान कर रहा है। वो फेरी वाले को उठा के ये लोग फेंकेंगे तो आने वाले समय में ये लोगों को भी फेरी वाला उठा के फेंकने वाला है। हम लोग जब भी सीनियर साहब के पास गए थे, सीनियर साहब ने बोला ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर जब भी डीसीपी मैडम को वर्षाताई गायकवाड़ ने बात किया तभी उन्होंने बोला कि हमने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है। इन लोगों का खुद का मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, उसमें बेचारा फेरी वाला पीस रहा है। आज उसको हमने सामने से परसों देखा है कि सलीम भाई करके अपने ये दरगाह कमेटी वाले हैं, उनके यहाँ उन्होंने खुद 1, 2, 5, 10 लोगों को राशन दिया, जो कि वो फेरी वाले के घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं, उसका ऐसा धंधा है कि रोज कमाओ रोज खाओ, यही उसका काम चल रहा है। मैं आह्वान करता हूँ सभी नागरिकों को भी, सरकारी यंत्रणा को भी, महानगर पालिका को भी, पुलिस यंत्रणा को, प्रशासक को कि वो फेरी वाला के आज जो दिन बीत रहे हैं उसके पेट पे मत आइए। आपको रिक्वेस्ट है, हमारे हाथ जोड़ के विनंती है, वो अपना पेट पाल रहा है उसको पालने दो। जब भी डेवलपमेंट होएगी उसके टाइम में वो क्या करना है वो बेचारा सोचेगा, लेकिन आज जब उसका पेट नहीं पल रहा है, उसको नौकरी कहाँ मिल नहीं रही है, तो अपना जुगरान ठेला लगा के कर रहा है, उसको करने दो, यही हमारे हाथ जोड़ के विनंती है। अगर आपकी सरकार आ जाती है तो क्या करेंगे आप फेरी वालों के साथ? हम किसी के ऊपर अन्याय करने देंगे। पहला तो बात किया धारावी का, पॉलिसी बनाएंगे सबको। देखो ये गवर्नमेंट ने कौन सा पॉलिसी बनाया है, कौन सा पॉलिसी बताया जरा मेरे को एक बात बताओ। और दूसरी बात है ये धारावी का जो घटना ही हुआ है, इन लोग कोई फर्क नहीं पड़ा है। धारावी का जो आदमी है रोज सुबह उठता है, शाम को जो कमाता है, जब खाना बनाता है, उसका मरोजी आज वो रास्ते पे आया है। ऐसा ही रास्ते पे सब लोग को धारावी जो डेवलप करने का काम पे सबको रोड पे लाने वाला है। आप धारावी में रहते, आपको क्या गारंटी वाला है? आपको गारंटी है कि आपको धारावी में घर मिलने वाला है आपको गारंटी? बोलो। सीएम साहब ने कहा धारावी में ही घर मिलेगा। तो एक बात सुनो, सीएम साहब बोलता है धारावी में सबको घर मिलेगा, तो अदानी को बंबई का पूरा जमीन क्यों दे रहे हैं? मेरा पहला सवाल है। तुम धारावी में 300 एकड़ में पूरा धारावी बसा सकती है, 500 का तुमको कारपेट घर मिलता है, फिर आदमी के ऊपर इतना मेहरबानी क्यों कर रही है? हमको पहला सवाल है। अच्छा, दूसरी बात, विरोध में नहीं है, हमको पूरा प्लानिंग बताओ, डेवलपमेंट किस तरह करने वाला है बताओ ना। अरे कहाँ स्कूल है, हाँ बच्चे लोगों को क्या है, कोई हॉस्पिटल, कोई सुविधा, कुछ नहीं। सर्वे किया, एक हाथ लिख के रखो, ये सर्वे करने का नाटक है। और सर्वे पुलिस और प्रशासन आपको पीछे लगा बुलून भेज देगा, आप जाएगी क्या? उस टाइम याद करेगा उद्धव बालासाहेब ठाकरे संघर्ष किया, वो भी संघर्ष में आपके साथ तभी भी करेगा, आज भी करेगा, कल भी करेगा और लास्ट तक करेगा, और धारावी वाले को न्याय दिला के देगा। उद्धव साहब ने वक्फ बोर्ड के मामले में राउत साहब का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि ये सारे लोग सुपारीबाज हैं और सुपारी लेकर यहाँ मेरे उद्धव साहब के बंगले पर आए थे। इस मामले को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वो लोग सुपारीबाज थे, लेकिन ये मुद्दा मुसलमानों का नहीं है? क्या वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमान परेशान नहीं है? वक्फ बोर्ड को लेकर के परेशान हैं लोग, और जाहिर सी बात है किसी के मामलात में मुदाखलत करेंगे। वक्फ बोर्ड अलग चीज़ है और वो डोनेट की हुई चीज़ है, वो हमारी है, डोनेट की हुई चीज़ें हैं। और वो वक्फ बोर्ड कुछ कोई भी जो मिल्कियत या कोई प्रॉपर्टी दी जाती है उससे के समाज को, जो हमारा मुस्लिम समाज है, उससे जो अर्निंग होगी उससे उसको फ़ायदा हो, तो ये डोनेट की हुई चीज़ों में सरकार को तो मुदाखलत करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारी सैकड़ों एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ने खुद हायर किया हुआ है, जो आज मुद्दा वहाँ ये नहीं है, कुछ नहीं दे रहा है, ना खाली कर रहा है। मुद्दा यहाँ पर वो नहीं है, मुद्दा यहाँ पर ये है कि धारावी कर भी नाराज हुए। धारावी कर ने भी कहा कि जब जो है विधानसभा में ये बात हो रही थी तो 9 के 9 जो है पूरे लोकसभा में, तो 9 के 9 विधायक जो है वो गायब हो गए थे। इस पर जो है लोग नाराज हैं, सुपारीबाजों की छोड़ दो, तो इस पर क्यों नहीं बात की गई? क्यों उद्धव साहब ने मुस्लिम कम्युनिटी को बुलाकर समझाया नहीं? अभी आदित्य साहब ने अपनी बात रख दी है, लोगों के बीच अधूरी बात थी, अधूरी हो के पूरी, लेकिन जो महायुति है, महाविकास आघाड़ी का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसमें तो चर्चा होगी।
और जो कांग्रेस का स्टैंड है या आदर समाजवादी का है या शिवसेना यूपीटी का है, जो भी स्टैंड होगा वो साथ में बैठ करके बात करें। सवाल हमारे खासदार का था जिसने हमने चुनकर दिया, हम उसकी बात करें, वो क्यों वॉकआउट कर गए? वॉकआउट नहीं किया था, उद्धव साहब के साथ बैठते। जवाब दो ये जवाब दो पहले। अभी वॉकआउट करने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना एहतजाज यहाँ जा करके क्या बोलते हैं बंगले पर किया, बंगले पर, हाँ, मातोश्री में जाकर के उन्होंने तो सुपारीबाज कहा गया उनको। हाँ, सुपारीबाज कहा गया, लेकिन फिर बात हुई बीच में, फिर बात हुई है। और अगर ये इशू का जानकारी नहीं होता तो आदित्य साहब आज चर्चा नहीं करते। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनको चाहिए था उद्धव साहब को कि वो बंगले पर या फिर शिवसेना भवन में मुस्लिम कमेटी के लोगों को बुलाते, धारावी के लोगों को बुलाते और कहते ये मामला इस तरह नहीं है, वो मीटिंग लेते। बात सही है, नहीं ली, लेकिन उन्होंने कहा ना कि कहने से नहीं होता है, मुंबा देवी कहने से नहीं होता है, धारावी में घर मिलने करने से नहीं होता, कहने से होता है। इनका जवाब आ जाए। नहीं, ये अंदर की बातें हैं और ये अभी इस पे कमेटी भी बनी है। ये झगड़ा लड़ाने वाली बातें हैं, झगड़ा लड़ाने वाली बात ये तो इलेक्शन में मुस्लिम कम्युनिटी जो मिलकर आपको वोट दी है उस वोट का कोई वो लिहाज नहीं, लिहाज जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके हिसाब से ही आगे जो भी स्टेप होगा, जो भी स्टैंड लिया जाएगा वो लेंगे। है कि क्यों उद्धव साहब ने मीटिंग नहीं ली, क्यों उद्धव साहब ने मुस्लिम कम्युनिटी को लाकर उनके दिल पे जो दाग लगा था, जो उनको खट्टा लगा, उसे क्लियर क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ ऐसा जो बिल लाने का प्रयास जो था उसका विषय जैसा लोकसभा में आया, तो कोई भी बिल जो लोकसभा में आता है तो पहला उसका बिल का बात करने के लिए, बिल के ऊपर अपना भाषण चर्चा करने के लिए पहला विरोधी पक्ष नेता खड़ा होता है, बराबर है। विरोधी पक्ष नेता खड़ा होने के बाद विरोधी पक्ष नेता 1-1.5 घंटा बात करता है उसके ऊपर। कोई भी बिल की चर्चा वो में हुई थी और उस दिन उद्धव साहब दिल्ली में थे, उद्धव साहब का मीटिंग में अपने एमपी सब लोग गए थे और ये लोगों ने कोई भी बिल का चर्चा ही नहीं किया, जो बिल का चर्चा हुआ ही नहीं। और बाहर आके बोलते हैं कि शिवसेना ने वॉकआउट किया। जो बिल संसद में अगर पटल पे आता है तो उसके ऊपर चर्चा होती है, विरोधी पक्ष नेता बात करता है, उसके बाद में आगे सबको अपना बात रखने का वहाँ पर सारे पक्ष के लोग थे, वहाँ पर राहुल गांधी थे, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के मौजूद वहाँ थे, सारे पक्ष के लोग थे, सबने कहा। लेकिन शिवसेना ही एक ऐसा पक्ष था जिसका कोई भी वहाँ पर खासदार नहीं था। ये क्यों? ये लोगों को सोचने की बात है, क्योंकि एक तो वहाँ होता नहीं, जो बिल का कोई भी चर्चा हुआ नहीं है। ये लोगों ने सिर्फ राजनीति का खेल बनाने के लिए, वोटों का जुगाड़ करने के लिए, उसके बाद कोई खासदार का बयान भी नहीं आया इस पर। हर एक खासदार ने बयान दिया है। कौन बोला? आज भी आदित्य साहब ने बयान दिया कि हम खासदार ने हम हाँ, अरे एमएलए तो है, ये राज्य के मंत्री रह चुके हैं, हमारे सेना प्रमुख नेता है, उन्होंने जो बोला वो खासदार ने बोला जैसा ही है। और उन्होंने ये बोला है कि मंदिरों का और मस्जिदों का जमीन हड़प करने के इसका मुआवजा दे दो, यही काम चालू है। और बीच में ऐसा राजनीति करने का, जो राज्य में इलेक्शन आएगा उसमें वोटों का राजनीति करना है, तो कोई भी पार्टी के ऊपर ये नहीं आया, वो वॉकआउट हो गया। अरे जो बिल के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई है, अगर 543 सांसद है, अगर बात करना होगा तो बिल पे कम से कम 8-10 दिन जाएगा। 10 दिन जाएगा तो एमपी 1-2 घंटा के लिए नहीं था, तो उसका मतलब वो वॉकआउट हो गया। ये आगे बात कर रहे हैं, ये सरकार अपने को फंसाना चाहती है, एक सब्जेक्ट के ऊपर डाइवर्ट करके अपना काम बजाना चाहती है। जिस तरह से ये वातावरण बना है, ऐसे में क्या लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी अब एमएलए इलेक्शन में आपके पीछे खड़ी रहेगी क्या? कम्युनिटी वाइज जाते ही नहीं है, साथ में लड़ रहे हैं। हमारा यहाँ सरकार बैठ रहा है और धारावी से तो आने वाला इलेक्शन में हमारी सीट 50,000 वोट के लीड से
विधान भवन में चला जाएगा हमारा एमएलए, क्योंकि धारावी की जनता ने पूरा धारावी यूँ तो विकास का मामला बहुत ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन धारावीकर ये चाहते हैं कि उनका विकास धारावी में हो। यही जुमला वो हर वक्त कहते हैं और हर बार कहते रहे हैं और उन्हें यही चाहिए। और आज आदित्य साहब ने यहाँ कह दिया कि जब तक हम एक रहेंगे हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उन्होंने इस मंच से हम सब एक है का नारा लगाया और यही कहा कि हम सब एक होंगे और इस मुंबई को हम अडानी की मुंबई नहीं बनने देंगे। यही उनका यहाँ पर रहा। और वक्फ बोर्ड को भी उन्होंने लेकर कहा कि जिस तरह से लोगों में जो गलतफहमियां पैदा की जा रही है वो एक राजनीति के तहत है। मुसलमानों के साथ हम कल भी खड़े थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।